तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाई का कमेंट था कि भैया जब ग्रुप डी में जब ज्वाइनिंग करेंगे तो कितने दिनों के बाद ट्रांसफ़र होगा। और कुछ भाई कह रहे हैं कि बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो जाता है, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ का कहना कि 5 से 10 साल लग जाता है। तो थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से आप लोग बताइए। और कुछ भाई को ये भी पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि ज्वाइनिंग के 3 से 4 महीने के अंदर आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है। आप आसानी से 3 से 4 महीने चाहे 5 से 6 महीने के अंदर अपने घर के नज़दीक आसानी से जा सकते हैं। वो तरीका मैं आप सबको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जब ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर कैसे आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक है, वही टॉपिक पे मैं आप सबको उसी टॉपिक के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से आप 3 से 4 महीने के अंदर अपने घर के नज़दीक ट्रांसफ़र होके चले जाइएगा। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र लेने का 3-4 तरीका है, ठीक है। जैसे आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो अप्लाई करने से पहले कुछ भाई नज़दीक रहना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि चलो नज़दीक एग्ज़ाम देंगे अपना होम जोन में, तो होम जोन में एग्ज़ाम देंगे तो अपना घर के नज़दीक ग्रुप डी की नौकरी कर लेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, जब आप ग्रुप डी भरते हैं तो उस टाइम आप जैसे पटना हो गया तो पटना में दानापुर डिवीज़न हो गया, बहुत सारा डिवीज़न है, ठीक है। तो पटना के लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनका लगता है कि हाँ मैं पटना बैठूंगा तब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो उस समय जिस जोन में आप भरते हैं अपने घर के नज़दीक में, तो उस टाइम पूछा जाता है कि आप किस जोन में ड्यूटी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस टाइम भरे होंगे कि जैसे मैं पटना में रहता हूं तो दानापुर नज़दीक है, ठीक है, दानापुर नज़दीक है तो बहुत सारे लोग दानापुर भरे हैं, ठीक है। तो दानापुर भरे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं कि दानापुर डिवीज़न में आपको पटना ही मिल जाएगा, उससे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे पीछे भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है 10-12 किलोमीटर आगे पीछे मिलता है तो ज्वाइनिंग करने के बाद 3-4 महीने के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके आप आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक तो ये तरीका मैं आप सबको बता दिया, ठीक है, डिवीज़न का। और दूसरा ऑप्शन मैं आप सबको बताता हूँ कि बहुत सारे भाई लोग रहते हैं जिनको डर रहता है कि अगर मैं नज़दीक बैठूँगा तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो रिजल्ट के चक्कर में कोई चेन्नई चला जाता है, कोई बेंगलोर चला जाता है, कोई सिकंदराबाद चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है। बिहार यूपी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे दूर वाले के लिए बता रहा हूँ। जो बिहार यूपी वाले रहते हैं जो रिजल्ट होने के चक्कर में दूर बैठते हैं, और होता भी है क्योंकि दूर चेन्नई बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये इतना दूर बहुत कम लोग जाते हैं। जो जिनका जो तैयारी रहता है, जिस लेवल का तैयारी रहता है वो थोड़ा कम रहता है, वही दूर भागते हैं। और जिनका तैयारी एकदम कंप्लीट रहता है, मजबूत रहता है, उनको लगता है कि हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो वो नज़दीक ही बैठते हैं। दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, रांची हो गया, ये सब जो हो गया नज़दीक बैठते हैं। जो तेज़ तर्रार रहते हैं, और जो भोथर लोग रहते हैं, जो मीडियम टाइप के रहते हैं, जो दूर बैठते हैं। तो उसी तरह से हम भी भोथर थे तो मुंबई बैठे, तो मुंबई में हुआ, तो अभी तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो दूर बैठते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है, मैं आप सबको बताता हूँ। ऑप्शन ये है कि जैसे आप दूर बैठते हैं और किसी भी डिवीज़न में आपका ज्वाइनिंग होता है, किसी भी जोन में, जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया,
सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, किसी भी जोन में आप बैठते हैं और ज्वाइनिंग करते हैं, तो अगर आपका ट्रैकमैन पोस्ट छोड़ के अगर दूसरा पोस्ट है, ऑपरेटिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, लोको सेड हो गया, ट्रैक मशीन पर हो गया, अगर ट्रैकमैन छोड़ के कोई सा भी रेलवे ग्रुप डी का कोई सा भी पोस्ट है, तो आपका जो म्यूचुअल है आसानी से हो जाएगा। क्योंकि जो अदर पोस्ट वाले रहते हैं वो ट्रैकमैन से म्यूचुअल कराना चाहते हैं। जैसे आप बेंगलोर में चाहे चेन्नई में आपका ऑपरेटिंग हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे लोको सेट हो गया, किसी भी पोस्ट पर आप ड्यूटी कर रहे हैं और अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो आपके घर के नज़दीक में कोई ट्रैकमैन मिलता है तो आपसे वो आसानी से म्यूचुअल करा लेगा। ठीक है, चाहे इधर के लोग उधर ड्यूटी कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी आपसे म्यूचुअल करा लेंगे। और इस तरह से बहुत सारे लोग का म्यूचुअल हुआ है ट्रैकमैन छोड़कर। यहाँ से ही 2-3 लड़का गया है मेरे स्टेशन पे। एक एसएनटी में था एक लड़का बिहार का ही, ठीक है, और वो मिर्ज़ापुर साइड में गया और ट्रैकमैन से म्यूचुअल कराया। ठीक है, इधर एसएनटी था और उधर ट्रैकमैन था, तो दोनों में म्यूचुअल हुआ। तो ये इधर वाला बंदा उधर चला गया, उधर वाला बंदा इधर आ गया। तो जो भी म्यूचुअल कराता है, और आप लोग को पता ही होगा कि ट्रैकमैन का वर्क कैसा है, कितना हार्ड वर्क, कितना रिस्की वाला है, तो कोई भी ट्रैकमैन से म्यूचुअल नहीं कराता। जैसे इधर एसएनटी दूसरा डिपार्टमेंट में हो गया और कोई ट्रैकमैन है तो उधर उन दोनों में म्यूचुअल हो जाएगा। लेकिन इधर ट्रैकमैन है, उधर अगर दूसरा डिपार्टमेंट वाला है तो वो नहीं कराएगा, कहेगा उतना दूर जाके फिर ट्रैकमैन पोस्ट लेना। और ट्रैकमैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कैसा वर्क है, इसलिए ट्रैकमैन से कोई म्यूचुअल नहीं कराता है। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट वाला, अदर पोस्ट वाला। लेकिन अदर पोस्ट वाले ट्रैकमैन से म्यूचुअल करा लेते हैं कि हम अगर ट्रैकमैन से नज़दीक म्यूचुअल कराते हैं तो अपने घर के नज़दीक चले जाएंगे। और बिहार यूपी साइड में उतना ट्रैकमैन का वर्क नहीं है जितना साउथ सेंटर में है। जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इधर ट्रैकमैन का थोड़ा हार्ड वर्क है ज़्यादा, लेकिन बिहार यूपी साइड में उतना वर्क नहीं है। तो इसलिए घर के नज़दीक जाने के लोभ में ट्रैकमैन से म्यूचुअल करा लेता है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई ट्रैकमैन मिलता है बिहार यूपी साइड का, तो उस तरीके से आप म्यूचुअल करा के आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं। और जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है इधर, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि मेरा है, मैं भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हूँ और मेरा सर्विस का भी 10 साल हो गया, ना ही अभी तक कोई म्यूचुअल मिला है और ना ही ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, अगर दूसरा पोस्ट रहता, दूसरा डिपार्टमेंट रहता, तो आसानी से हम अभी घर के नज़दीक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 पॉइंट मैं आप सबको बता दिया। ठीक है, 2 पॉइंट बताया, एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक जब आप फार्म भरते हैं उस टाइम जो डिवीज़न आप ऐड करते हैं, तो उस तरीके से आप अपन घर के नज़दीक जा सकते हैं। और तीसरा नंबर में आप सबको बताते हैं, तीसरा नंबर में एक और तरीका है ताकि आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं। जैसे कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और शादीशुदा में जैसे आपकी जो फैमिली है, वाइफ है, वो किसी सरकारी जॉब स्टेट का हो गया चाहे सेंटर का हो गया, कोई सा भी जॉब वो कर रही है, तो उस स्थिति में स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आप रेलवे में हैं, चाहे वो भी रेलवे में है बिहार साइड में, चाहे कहीं दूसरी जगह, बिहार अपने घर के नज़दीक में वो कोई जॉब कर रही है, आपकी जो वाइफ है वो कोई जॉब कर रही है बिहार साइड में, और आप दूर में है, बेंगलोर में है, चाहे चेन्नई में है, कहीं बहुत दूर में है, तो उस स्थिति में स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र 3 से 4 महीना के अंदर हो जाता है, बशर्ते कि अगर वो भी, आपकी फैमिली भी, आपकी वाइफ भी रेलवे में है और आप भी रेलवे में हैं और डिपार्टमेंट भी सेम है। जैसे आप इलेक्ट्रिक में हैं तो आपकी जो फैमिली है वो भी इलेक्ट्रिक में है, तो बहुत जल्द एकदम ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, बाकी दूसरा पोस्ट में, जैसे रेलवे छोड़ के दूसरा डिपार्टमेंट दूसरा पोस्ट में है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है इंक्वायरी करने में। ठीक है, इंक्वायरी करने में समय लगता है कि जो इनका जो वाइफ है सही में उस पोस्ट पर है कि नहीं है,
थोड़ा रेलवे की तरफ से लेटर भेजा जाता है, जहाँ भी वो ड्यूटी कर रहे हैं उनके ऑफिस में। अगर सही पाया जाता है तो फिर आपका आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और रेलवे में है तो रेलवे में पता चल जाएगा HRMS के थ्रू। अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में HRMS, जैसे आपका HRMS डालेगा, HRMS ID डालेगा तो पता चल जाएगा आपका पूरा बायोडाटा, ठीक है। और आपकी फैमिली, आपकी वाइफ रेलवे में है तो उनका HRMS ID डालेगा तो पूरा बायोडाटा पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रेलवे से अलग में किसी चीज़ में लगे हुए हैं तो उसमें थोड़ा इंक्वायरी किया जाता है रेलवे की तरफ से। फिर जब सही पाया जाता है तो फिर स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं है तो वही मैं आप सबको बताया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अगर अच्छा पोस्ट, अच्छा डिपार्टमेंट है, लोको सेड में है, चाहे इलेक्ट्रिक में है, चाहे ऑपरेटिंग में है, चाहे SNT में है, चाहे CNW में है, ट्रैक मशीन पर हैं, अगर इस तरह से अच्छा पोस्ट पर हैं तो आपको आसानी से म्यूचुअल मिल जाएगा, वो भी ट्रैकमैन से। अगर ट्रैकमैन के अलावा दूसरा भी मिलता है तो उस तरीके से भी आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं 3 पॉइंट आप सबको बताया। एक तो ज्वाइनिंग के समय जब डिवीज़न अलॉट होता है उस समय आप अपने चॉइस के अनुसार अपना घर के नज़दीक अपना डिवीज़न डाल सकते हैं। और दूसरा में मैं आप सबको बताया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, वो दूसरा हो गया। तीसरा में स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र, जब आपके साथ आप शादीशुदा हैं और आपकी फैमिली किसी जॉब में है, चाहे रेलवे में है, तो उस वजह से रेलवे ये बोलती है कि जो भी फैमिली है अपना फैमिली के साथ वो ड्यूटी कर सकता है, ये रेलवे का नियम है। और इधर एक और लेटर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी और उनका फैमिली दोनों रेलवे में हैं तो उनको 15 दिन के भीतर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है, अगर उनका इंचार्ज नहीं छोड़ता है तो उनके इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इधर 10 दिन पहले एक लेटर जारी किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों तरीका मैं दोस्तों आप सबको बता दिया कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते ही तुरंत 3 से 4 महीने के अंदर कैसे आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट मैं आप सबको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ नहीं बता पाया, अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दीपावली आ गई है बाय बाय करने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।